तीन लोक जीत कर बालक से हार गया, हर पल भक्त को बचाते नरसिम्हा देव। भूल कर भूल से भी भूले नहीं भगवान, हमारा हर कष्ट हर जाते नरसिम्हा देव। और भक्त की पुकार में शक्ति जो अपार है, कि खम्भ से भी निकल के आते नरसिम्हा देव। और पुत्र भक्त होना कोई मामूली सी बात नहीं, 14 पीढ़ियों को तार जाते नरसिम्हा देव। 14 पीढ़ियों को तार जाते नरसिम्हा देव। तो आखिरकार कैसे एक छोटे से बालक ने इतने बड़े राक्षस, जिसने तीनों लोकों को जीत लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। आइए जानते हैं। हिरण्यकशिपु के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसके भाई हिरण्याक्ष का वध जब वराहदेव ने कर दिया, तो हिरण्यकशिपु बड़ा ही क्रोधित हुआ और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने मंदराचल पर्वत पर घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं हिरण्यकशिपु किधर है, क्योंकि हिरण्यकशिपु एक चींटी के ढेर के नीचे दब चुका था। ब्रह्मा जी आते हैं और हिरण्यकशिपु के ऊपर जल छिड़कते हैं, उसका पूरा शरीर वापस आ जाता है। और ब्रह्मा जी पूछते हैं, वत्स आपको क्या वरदान चाहिए? तब हिरण्यकशिपु बोलता है कि मुझे अमर होना है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं आपको अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं? तब हिरण्यकशिपु अपना दिमाग लगाता है और ब्रह्मा जी से पूछता है कि ना तो मुझे दिन में मरना है, ना मुझे रात में मरना है, ना मुझे इंसान से मरना है, ना मुझे जानवर से मरना है, मुझे 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरना है, मुझे अस्त्र से नहीं मरना है, शस्त्र से नहीं मरना है, घर के अंदर नहीं मरना है, घर के बाहर नहीं मरना है, जमीन पर नहीं मरना है, आकाश पर नहीं मरना है। सभी प्रकार के समीकरण उसने लगा लिए जिससे कि वो अमर रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। लेकिन हिरण्यकशिपु को क्या पता था कि उससे भी बुद्धिमान भगवान नरसिंहदेव निकलेंगे और उसका वध कर डालेंगे। तो इस प्रकार जब हिरण्यकशिपु को ये वरदान मिला और उसने आकर आहाकार मचा डाला, तीनों लोकों को जीत डाला, हर कोई उसकी आराधना करने लगा, उसकी अर्चना करने लगा, उसकी पूजा करने लगा। इसी दौरान हिरण्यकशिपु के चौथे पुत्र प्रहलाद उत्पन्न हुए। और प्रहलाद बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहे, हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिरण्यकशिपु ये सब सहन नहीं कर सकता था, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा क्यों ना इसको राक्षसों के स्कूल में शिक्षा दी जाए। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को संड और अमर, जो कि शुक्राचार्य के पुत्र हैं, उनके स्कूल में दाखिला करा दिया। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगे कि मेरा पुत्र प्रहलाद जो राक्षस सीख रहे हैं वो सब सीखने लग जाएगा। तो एक दिन प्रहलाद को हिरण्यकशिपु बुलाते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं, बहुत दुलारते हैं, प्यार करते हैं और पूछते हैं, हे मेरे प्रिय पुत्र, आपने क्या सीखा स्कूल में? तब प्रहलाद बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हमें विष्णु के नाम का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए और उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। इतना सुनते ही तो हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया और संड और अमर को डांटने लगा कि मेरे बेटे को क्या सिखा रहे हो आप। और प्रहलाद पर वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने आदेश दे दिया, ऐसा बालक मुझे नहीं चाहिए, इसको सबक सिखाइए। तब प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनाएं दी गईं, उसको पहाड़ से फेंका गया, गर्म तेल में उबाला गया, हाथी के नीचे डाला गया, होलिका में उसको दहन किया गया। लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति में
लीन थे। और इस भक्ति में लीन होने के कारण, इस निष्ठा के कारण प्रहलाद एक बहुत बड़े राक्षस को परास्त कर रहे हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हिरण्यकशिपु बहुत गुस्से में था और प्रहलाद से पूछता है कि क्या तेरा भगवान इस खम्भे में भी है? तब प्रहलाद बोलते हैं, हाँ मेरा भगवान हर जगह है, इस खम्भे में भी है। तब हिरण्यकशिपु अपना गदा लेकर, मुष्टिका लेकर उस खम्भे पर प्रहार करता है और उस खम्भे में से नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय। और नरसिंहदेव ने आव देखा ना ताव और हिरण्यकशिपु को अपनी जंघाओं पर बिठाया, देहरी पर ले गए और उससे पूछा, देखो शाम का वक्त हो रहा है, ना दिन है ना रात है। और अपने नाखूनों से जो भी शर्त हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के सामने रखी थी, उन सभी शर्तों का पालन करते हुए नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। तो ये हैं भक्त वत्सल भगवान। और उसके बाद जब नरसिंहदेव भगवान बहुत गुस्से में आए, कोई भी उनको शांत नहीं कर पाया, तब प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं से नरसिंहदेव भगवान को शांत किया और प्रहलाद महाराज को यह वरदान दिया कि तुम ही नहीं, तुम्हारी 14 पीढ़ियां तर जाएंगी इस भवसागर से। तो हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ी विपदाएं बहुत छोटी हो जाती हैं। तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि खम्भ से प्रकट हो दुष्ट को मार डाला, जय हो नरसिंहदेव, भक्त प्रहलाद के गले में हार डाला, जय हो नरसिंहदेव। उग्र रूप धर ये में भौतिक इच्छाओं को मार दो, हे नरसिंहदेव, हरि नाम रूपी हमें उपहार दो, हे नरसिंहदेव, हे नरसिंहदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा।